परमेश्वर के रास्ता में हम उतरेंगे नहीं तब तक उस आशीष को देख नहीं पाएंगे। अगर ऐसा सोचेंगे कि आप उतरे नहीं और आशीष को देखे तो कभी नहीं देख पाएंगे। आपको परमेश्वर का रास्ता में उतरना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर देखना चाहता है ये मेरे लिए कितना समर्पित है, मेरे लिए कितना त्यागी है, ये मेरे बारे में क्या सोचता है। हालेलुया। ये जरूरी है परमेश्वर के लिए। इसीलिए तो देखो ना, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन अब्राहम से लेके, मूसा से लेके, यहोशू से लेके, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, पतरस से लेकर सब यही बोलते जा रहा है, वो युगान युग का राजा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला है, वो ये है, वो ये है। तुम क्या देखा था कि परमेश्वर कैसा था? लेकिन उनका ही गवाही से गवाही, गवाही से गवाही, गवाही से गवाही, आज फिर गवाही, फिर आप गवाही देंगे। हालेलुया। लेकिन कोई देखा नहीं परमेश्वर को, सिर्फ गवाही से गवाही, गवाही से गवाही। परमेश्वर इतना दूर तक आ गया। हालेलुया। और यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, इस गवाहियों के द्वारा आपके घर, आपके परिवार, आपके पड़ोस में भी परमेश्वर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो रुकने वाला परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह गांव-गांव जब फिरते थे ना तो ज्यादा दिन नहीं रुकते थे। उनको सबके घर में जाना अच्छा लगता था। कोई कहता होगा प्रभु मेरे घर में कब आएगा? ढांढस बांधो, धीरज रखो, प्रभु आपके भी घर में आएगा, क्योंकि उसको सबका घर का खाना अच्छा लगता है। हालेलुया। इसीलिए बोला मेरा दास को जब आए तुम्हारे घर में तो एक गिलास पानी पिलाना, और जो कुछ तुम्हारे सामने हो वो उसके सामने रखना, क्योंकि यीशु मसीह को सबका घर में खाना है। लाजर के घर में खाना है, पतरस के घर में खाना है। हालेलुया। सबके घर में खाना है, सबके घर का स्वाद उसको चखना है। क्यों? क्योंकि जब आप उसके पास कुछ लेकर आओगे तो वो आपको आशीष दे सके, वो आशीष आपका जीवन में आ सके। हालेलुया। लेकिन इस उत्पत्ति 17 अध्याय का 1 से आज का वचन जिस आदमी का दिमाग में घुस गया, जिस आदमी का समझ में आ गया और उसको अपना लिया, तो 1 महीना का अंदर वो सब कुछ उसके आसपास का जो है वो सब बदल जाएगा। 1 महीना का अंदर वो सब कुछ जो उसका आसपास में है ना, वो सब बदल जाएगा। आप बोले कल लाइफ का हर एक बैड सिचुएशन वो बदल जाएगा अगर आप इस चीज को अपना लेंगे तो। ओके। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख मैं मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। आमीन। बस 8 बस 8 पढ़ गया। 8 मैं तेरे और तुझको तेरे पश्चात वंश को भी। हाँ फिर पढ़ो 8 से 8 पढ़ो एक बार। और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वह युग उसकी निज भूमि रहेगी, और मैं उसका परमेश्वर बनूंगा। आमीन। आमीन। अब्राहम के बारे में कौन कौन जानते हैं आप सभी? यस, अब्राहम के बारे में आप लोग कोई जानते हैं? सुने हैं ना? यस, गुड, वेरी गुड। अब्राहम बहुत प्रचलित व्यक्ति है, उसके बारे में हर पास्टर बताते हैं, हर बार बताते हैं, हर चर्च में प्रचार किया जाता है। अब्राहम वो व्यक्ति है जिससे परमेश्वर ने, एक अन्य जाति था अब्राहम जो परमेश्वर के बारे में नहीं जानता था, और उसको परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा था एक काम कर, तू अपनी इस जगह को छोड़ दे
जहां तू रहता है, तेरे माता पिता, जो कुनबा के लोग तेरे जहां रहते हैं, उनको छोड़ दे और वहां से अलग जगह में जा जो मैं तुझको दिखाऊंगा। हालेलुया। और अब्राहम को जब वो दर्शन मिलता है तो उस दर्शन का इतना प्रभाव रहता है कि अब्राहम उस आवाज को सुनकर उस आवाज के अनुसार करने लगता है और सचमुच उस देश को वो सिर्फ उस आवाज के लिए छोड़ देता है, लेकिन बिना ये जाने कि परमेश्वर कौन सा देश उसको देगा। हालेलुया। बिना ये जाने कि परमेश्वर तो कहता है कि मैं तुझे जो देश दूंगा, जो देश मैं तुझे दूंगा, जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा, वो देश मैं तुझे दूंगा। लेकिन ये तो नहीं बोला कौन सा देश देगा। आपको कोई बोले ये घर छोड़ दो, मैं इतना पैसा देता हूं और आप उधर में एक घर बनवा के दूंगा, एक घर में आपको दूंगा, लेकिन बनवा के किधर दूंगा ये बोले ना, हालेलुया, तो आप छोड़ के निकलोगे नहीं। लेकिन परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की उपस्थिति जब किसी को दर्शन देती है, जब किसी को प्रकाशन देती है, किसी के पास आती है, तो उसका जो माहौल है ना, उस आदमी के ऊपर छा जाता है। इसीलिए उस आदमी के ऊपर इस संसार का कोई भी पाप उसको खींच नहीं पाता, आकर्षित नहीं कर पाता। हालेलुया। देखो कई बार लोग बोलते ना कि शैतान हमसे पाप करवाओ, करवा ही नहीं पाएगा अगर सचमुच तुम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हो तो। हालेलुया। करवा नहीं पाएगा, कितना भी बड़ा पाप हो, कितना भी भयंकर आकर्षण हो, करवा ही नहीं पाएगा। वो इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति शैतान का सब पावर से मजबूत है, बहुत मजबूत है उसका माहौल, उसका एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट। अगर वो आपकी प्रार्थनाओं में, अगर आप घर में प्रार्थना करते ना, अगर आपकी प्रार्थना में परमेश्वर सचमुच उपस्थित होता है, अगर ऐसे लोग हैं तो वो जान पाएंगे कि उनके जीवन में पाप जल्दी आकर्षित नहीं कर पाता है, क्योंकि उन पे वो प्रभाव डाल ही नहीं पाता है। इसीलिए उनका प्रेयर लाइफ स्ट्रांग रहता है, उनको प्रार्थना करने से कोई रोक नहीं पाता, कोई बाधा नहीं दे पाता, बाइबल पढ़ने से कोई बाधा नहीं दे पाता, संगति में जाने से कोई बाधा नहीं। लेकिन दूसरे लोगों को देखो, हर बहाने को एक कारण बना लेंगे। मैं इस कारण से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं इस कारण से प्रेयर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इस कारण से चर्च नहीं जा पा रहा हूँ, मैं इस कारण से नहीं, क्योंकि वो बहाने कारण बन जाते फिर हमारे। लेकिन कब कारण बन गए हमें भी नहीं पता। वो इसलिए नहीं पता क्योंकि हमें परमेश्वर से ये प्रार्थना करने की जरूरत है आज कि परमेश्वर मुझे अपनी उपस्थिति से भर। हालेलुया, हालेलुया, जिससे पाप का प्रभाव मुझ पर ना पड़े परमेश्वर। हालेलुया, कोई भी पाप मुझे खींच ना पाए परमेश्वर, और मैं तेरा कहलाऊं। देखो, जब इस वचन में हमने पढ़ा, इसमें से कोई भी आशीष बाकी नहीं रही है जो परमेश्वर ने देने का वादा नहीं किया हो। कोई भी आशीष, देखो क्या क्या आशीष दिया था उसको। पहले तो उसने बोला, हे अब्राहम, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। सबसे पहले ये बोला। उसके बाद क्या कहा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। हालेलुया। यही तो समझने वाला बात है। आज हम लोग को सबको परमेश्वर का वचन सुनना नहीं है, उसको सीखना है। हालेलुया। अब जिसको अच्छा लगे वो जरूर आओ संडे चर्च। हालेलुया। कि प्रभु, ये जो तेरा वचन है ना, वो दुनिया का वचन से अलग है, निराला है। हालेलुया। जो तेरा वचन दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। यहां पे लिखा है, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। फिर उसमें क्या करता है अब्राहम? अब्राहम तो परमेश्वर को जानता नहीं, तो उसका घुटना, उसके मुंह केवल वो कैसे गिर जाता है? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में ये पावर है कि वो आपको सब कुछ भुलाकर अपने पीछे लगा ले। हालेलुया, हालेलुया। कितना आदमी मोह माया से बचने के लिए तप करने चला गया पर्वत पे भी नहीं बचेगा। इसलिए चला गया क्योंकि आदमी लोग का बीच में रहेगा तो पाप करना ही पड़ेगा। हालेलुया। और उसको सोचता है मुक्ति का, वो मुक्ति का मार्ग नहीं है। तू आदमी के बीच में भी रहेगा और पाप तुझे छुएगा भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति तुझ पर रहेगी। हालेलुया। देखो, मैं आज का वचन आप लोग को ध्यान से सुनना है।
यहां पे कहा, अब्राहम मैं तुझसे वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। कौन कौन चाहता है मेरा वंश बढ़े? सभी चाहते हैं, सभी मेरा वंश बढ़े। क्या? देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, तू जातियों के समूह का मूल पिता होगा। तेरा सिर्फ वंश नहीं बढ़ेगा, तेरे वंश से एक जाति बन जाएगी, इतना वंश होगा तेरा। हालेलुया, हालेलुया। ये भी एक आशीष है। हालेलुया। आशीष तो देगा परमेश्वर, उस आशीष को बहुगुना भी करेगा। इसका मतलब यह है वो बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। दूसरी बात यह है, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों का समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। अभी वो बना नहीं है, लेकिन परमेश्वर धड़ल्ले से बोलता है कि मैंने तुझको ठहरा दिया है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जो कर देता है वही आपका जीवन में होगा, दूसरा कुछ चीज आपका जीवन में नहीं होगा। आपके मौत, अगर आपका किसी ने आपके ऊपर जादू टोना तंत्र मंत्र कर दिया, कोई भी शैतान बोलता है कि वो आपको मार देगा, एक बात याद रखो, हमेशा प्रभु का बात सुनना। प्रभु क्या कहता है? हालेलुया। क्या प्रभु कहता है कि मैं मर जाऊंगा? हालेलुया। प्रभु नहीं कहता तो शैतान हमें मार नहीं सकता, जादू टोना हमें तंत्र मंत्र मार नहीं सकता, काला जादू मार नहीं सकता, कोई भी मौत हमें मार नहीं सकता। इवन यीशु मसीह तो ये तक बोल दिया, अगर मर भी जाएगा तो भी जिंदा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, ये भी बोला। लेकिन इसमें बोला तेरे जाति एक समूह में बदल जाएगा, तेरा समूह एक जाति में बदल जाएगा। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। सभी लोग फलवंत होना चाहते हैं ना, फलवंत भी कर देगा। देखो फिर क्या कहता है यहां पर, मैं तेरे और साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधूंगा। मतलब क्या? तू जब चला जाएगा इस दुनिया से, तो तेरे बाद तेरे वंश के साथ भी मैं ऐसी ही वाचा पीढ़ी से पीढ़ी तक बांधूंगा। हालेलुया। अब किया किस दर्शन किसको मिला? अब्राहम को। हालेलुया। और वंश किसका लाभ उठाएगा? अब्राहम का। हालेलुया। उस परमेश्वर का वाचा अब्राहम के जाने के बाद, एक बात बताए, 5 पीढ़ी के बाद दादा को भूल जाता है लोग कौन सा हमारा परदादा था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको सैकड़ों पीढ़ियों के बाद भी नहीं भूलेगा कि आपका वंश का वो आदमी कहां रहता है। हालेलुया। तो कहता है तेरी पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरे पश्चात तेरे वंश से भी ऐसी ही वाचा बांधूंगा मैं। हालेलुया। तुझे फलवंत करूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे जाति बना दूंगा, तू उस जाति का मूल पिता होगा, कि ये अब्राहम की जाति है। हालेलुया। फिर क्या बोलता है इसमें बोलता है युग युग की वाचा। ये ऐसा भी नहीं बोलता पीढ़ी से पीढ़ी तक मैं वाचा बांधता रहूंगा, बोल रहा है युग से युग तक की वाचा बांधूंगा मैं। एक युग बीत जाएगा तो दूसरा युग चालू होगा, तो उसमें भी मेरी वाचा तेरे वंश के साथ बंधी रहेगी। तेरे वंश का कोई भी आदमी भिखारी नहीं रहेगा। हालेलुया। तेरे वंश का कोई भी आदमी संतान के लिए भीख नहीं मांगेगा। तेरे वंश का कोई आदमी मिसकैरेज नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तू अत्यंत बढ़ता जाएगा, आशीषित होता जाएगा, फलवंत होता जाएगा। हालेलुया। ये वाचा अब्राहम के बाद भी उसके वंश से बंधी रहेगी। और फिर क्या होता है? मैं तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। वो कहता है कि मैं सिर्फ तुझे ही बचाने वाला परमेश्वर नहीं हूं, सिर्फ तुझे ही बचाऊंगा ऐसा बात नहीं है। तू चिंता मत कर, तेरे पश्चात तेरे वंश को भी बचाऊंगा। आप ये सोचो, आपके संसारिक माता पिता कितने दिन आपके साथ रह सकते हैं, उसके बाद वो चले जाते। किसी के भी माता पिता हर सब दिन उसके साथ नहीं रह सकते। तो आज आपको एक माता पिता की जरूरत है कि नहीं? हमेशा के लिए है ना? परमेश्वर को बना लो, वो युगान युग तक आपका माता पिता बनकर आपको संभाले। युगान युग तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक वो आपको यहाँ तक कि वो आपके माता पिता को भी संभालेंगे। जिन चीजों से आप जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं, उन चीजों पर परमेश्वर अपना कब्जा करके रहेगा। कोई छू नहीं सकता उन चीजों को। किस लिए? केवल आपके कारण। केवल आपने उसके लिए अपने आप को खोल के रख दिया और परमेश्वर ने आपको प्यार किया और अपनी उपस्थिति को दे दिया। इस वजह से वो आपके माता पिता को भी, भाई बहनों को भी, सभी को संभालेंगे। वचन शुरू हो रहा है, इसको ध्यान से सुनो। हे अब्राहम, मेरी उपस्थिति में चल,
जहां धार्मिकता है वहां परमेश्वर है, जहां पाप है वहां परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति जहां भी जाती है वहां आपके सवालों का जवाब लेके आती है। परमेश्वर की उपस्थिति में कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि जैसे ही अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया वो मुंह के बल गिर गया बिना सवाल पूछे कि तू कौन है। मूसा को जब परमेश्वर ने झाड़ियों में दर्शन दिया तो वो जल रही थी, लेकिन जल नहीं रही थी पूरी तरह से। तो मूसा भेड़ बकरियों को चरा रहा था। वो अपनी वाइफ से बोलता है कि देख, मैं कितने दिनों से देख रहा हूं वो झाड़ी जल रही है लेकिन जल नहीं रही है, क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए? लेकिन जब मूसा जाता है उधर तो वो अपने पांव की जूतियां, मतलब जैसे ही जाता है तो उस पेड़ से आवाज निकलती है, हे मूसा अपनी जूती उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र है। किस लेवल का पवित्रता है परमेश्वर का कि लोग नहीं जानते तो परमेश्वर उसको बता रहा है, देख तू जिस स्थान पे खड़ा है वो पवित्र है, उस पे जूती पहन के आना वारण है। हालेलुया। उसने जूती उतार दी और वहां पे लिखा है तब मूसा मुंह के बल गिर गया। मूसा ने पहली बार परमेश्वर का दर्शन देखा था और उसने एक बार भी ये नहीं बोला परमेश्वर मुझे तो यकीन नहीं कि तू परमेश्वर है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में कोई क्वेश्चन नहीं। यहां तक कि यीशु मसीह जहां भी जाते थे, अगर दुष्ट आत्मा लोगों में होती थी तो वो कोई सवाल नहीं करती थी, वो चीखती थी, चिल्लाती थी, निकल जाती थी। परमेश्वर की उपस्थिति में कोई क्वेश्चन नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपके दुख दर्द जितने भी हो उनका भी कोई क्वेश्चन नहीं चलेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति आएगी आपके पास उनका भी कोई क्वेश्चन नहीं चलेगा। और आप बोलोगे, आप जैसे सोचते ना मसीह के लोग क्यों यीशु मसीह के पीछे इतने दीवाने होते हैं, लोग आपको भी देखकर यही बात बोलेंगे, ये भी हो गया दीवाना। हालेलुया, ये भी हो गया दीवाना, ये भी हो गया ऐसा। तो हम क्या कर रहे हैं? इधर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की और उपस्थिति क्या है? यहां पर आप कहां बैठे हो? यहां पर आपको डर लग रहा है? नहीं, ये परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो। शांति महसूस हो रही है? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो। आप आनंद में हो, परमेश्वर की उपस्थिति में हो। धार्मिकता पे कोई ऐसी जगह में नहीं हो जहां से आपको आपका मन दोष दे कि मैं गलत जगह में बैठा हूं। मतलब आप शांति में हो, धार्मिकता में हो। यहां परमेश्वर की उपस्थिति का लाभ उठा रहे हो। यहां पर सिर्फ बैठने से ये सब चीज आपको नहीं मिल रहा है, ये सब चीज परमेश्वर का वचन आपके अंदर लेके जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये नॉर्मल वचन है, सुना होगा, लेकिन अब फिर से बताता हूं, मेरी उपस्थिति में चल। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति मिलने से कुछ नहीं होता। परमेश्वर की उपस्थिति आज आप ले लो, अभी यहां से जाओगे, आपको अगर उसको प्रोटेक्ट करना नहीं आता कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ बनी रहे, उसको लेके मेंटेन करना नहीं आता, तो फिर वो चली भी जाएगी। हालेलुया। और फिर आप वही बीड़ी और खैनी तंबाकू खाने लगोगे, फिर वही आप प्रार्थना ना करने वाला आदत लगा लोगे, फिर वही व्यभिचार करने वाला आदत लगा लोगे, जुआ ताश खेलने वाला आदत लगा लोगे। इसलिए परमेश्वर नहीं बोल रहा है कि तू मेरी उपस्थिति में आ जा। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है मेरी उपस्थिति में क्या कर? अरे भैया बोलिए, आप तो पढ़े ना वचन को अभी, मेरी उपस्थिति में चल। हालेलुया। मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में आ मत, मेरी उपस्थिति में चल। परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे चलेंगे? हम सारा दिन बहुत लोगों के साथ बिताते हैं, कष्ट इतना बड़ा बड़ा है हमारे पास, हमारे जीवन में। हाँ, ओके। तो मेरी उपस्थिति में आ जा, मेरे चर्च में आ जा। मेरी चर्च में आने से तुझे मेरी उपस्थिति मिल जाएगी? नहीं, परमेश्वर बोला, हे अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, बुराइयों से छूटता जा, गंदगी से छूटता जा, साफ होता जा, सुथरा होते जा, पवित्र होता जा। अपना ले जो तू अपना सकता है, छोड़ सकता है जिसको तू छोड़ सकता है। हालेलुया। छोड़ दे जिसको तू छोड़ सकता है। नशे को छोड़ दे, बीड़ी सिगरेट को छोड़ दे, निंदा चुगलियों को करना छोड़ दे, खास करके परमेश्वर के वचन की निंदा करना छोड़ दे, परमेश्वर के वचन के लिए कठोरपन दिखाना छोड़ दे।
जैसा तू जितने दिनों में कर सकता है उतनी देर दिन तक तू मेरी उपस्थिति में चलता रहे। हालेलुया। और बेहतर करता जा अपने आप को, और साफ सुथरा करता जा, क्योंकि इस जगत में कोई दवाई तुझे साफ नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर के वचन के सिवा। हालेलुया। मेरी उपस्थिति में चल। नहीं बोला हे अब्राहम मेरी उपस्थिति मिल गई तुझे, बस अब तेरा मेरा काम भी होता रहेगा। नहीं, मेरी उपस्थिति में चलेगा तो तू मेरे काम को देखेगा। हालेलुया। और बोल रहा क्या बोला पता है? मेरी उपस्थिति में चल, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। 17:1 में लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। कब बांधेगा वाचा? मेरी उपस्थिति में आ जाएगा तब, या मेरी उपस्थिति में चलेगा तब? हालेलुया, हालेलुया। मेरी उपस्थिति में आके बैठेगा और अपना आपको इंटरटेन करेगा कि चलो दूसरा जगह बैठने से अच्छा है समय कटा लो परमेश्वर के भवन में। वहां थोड़ा गाना भी सुनेंगे, ताली भी बजाएंगे, पास्टर जो बोलता है वो अच्छा ही बात बोलता है। कोई भी गुरु का पास बैठो थोड़ा दिल को ठंडक मिलता है, शांति मिलता है, इसलिए चलो बैठेंगे। हालेलुया। नहीं, परमेश्वर बोलता है आने से नहीं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मैं तुझसे वाचा बांधूंगा। क्या वाचा बांधूंगा? कि मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। किसके लिए? जो उसकी उपस्थिति में चलता है, सिद्ध होता जाता है, उसके लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप भिखारी नहीं हैं जो आप परमेश्वर को याद दिलाते रहोगे कि मैं परमेश्वर कमी घटी में हूं, कमी घटी में हूं। अच्छा एक बात बोलिए, देखो अभी पवित्र आत्मा एक बात बोला, कितना दिन शैतान को यीशु के नाम से भगाओगे? वो तो फिर आ जाएगा। हालेलुया। अपने आप को बदलो कि वो फिर आए ही ना। हालेलुया, हालेलुया। कितने दिन भगाओगे उसको? यीशु के नाम से जा, यीशु के नाम से जा। जब तक भाग रहा है तब तक भागेगा। एक दिन बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा, तुझे जाना पड़ेगा मेरे साथ। हालेलुया। हाँ, जब तक भाग रहा है तब। इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको? उसकी उपस्थिति में आने वाला बैठने वाला नहीं बनना पड़ेगा, उसकी उपस्थिति में चलने वाला बनना पड़ेगा। हालेलुया। जहां पर कोई भी क्वेश्चन काम नहीं करता, शैतान बोलता ही नहीं है कि मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। या तू मुझे क्यों निकालना चाहता है, वो बोलेगा ही नहीं। जैसे अब्राहम मूसा मुंह के बल गिर पड़ा, दुष्ट आत्माएं चीखती चिल्लाती निकल जाती थी, वैसे ही शैतान का हर एक बंधन अपने आप से छूटकर टूटने लगेगा। हालेलुया। हर एक श्राप आपके ऊपर से टूटने लगेगा। हर एक गरीबी पीछा करने जो करती रहती थी ना हमेशा, गरीबी और बीमारियां, वो पीछा करते 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 रुक जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर का आगे किसी का सवाल नहीं, किसी का सवाल नहीं। हालेलुया। कोई मुंह नहीं खोलता परमेश्वर के आगे। जब यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में ऊपर आत्मा में उठाया गया ना, तो यूहन्ना बोलता है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, वहां पर सब कुछ देख रहा था और मैं समझ रहा था, लेकिन मैं बता नहीं पाऊंगा कि वो क्या था। कुछ बातों को बताने के लिए, लिखने के लिए परमेश्वर ने इजाजत दिया, लेकिन जो बातें लिखने के लिए मना किया वो अभी तक मैंने वहां पर समझा तो, लेकिन मैं भूल गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के आगे मुंह बंद हो जाता है लोगों का। जब तक परमेश्वर जिस बात के लिए ना चाहे तब तक नहीं खुलता। कितना लोग बोर हो रहा है, हाथ उठा दीजिए। और ये सभी लोग सुन रहे हैं मेरा बात। हालेलुया। ये तो बहुत अच्छा बात है, बहुत गुड बात है। सभी लोग सुन रहे, एक भी आदमी ऐसे भी नहीं किया जरा सा भी। हाँ, ये बहुत अच्छा बात है, गुड। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सिद्ध होता जा मतलब तू खुद से भी अपना सफलता में अपना हाथ बटा। मैं तो तेरा छुटकारा करूंगा, तेरा हाथ मुझे चाहिए। बोल, तू चलने के लिए तैयार है कि नहीं? प्रेयर करने के लिए तैयार है कि नहीं? बाइबल पढ़ने के लिए तैयार है कि नहीं? आराधना करने के लिए तैयार है कि नहीं? मेरे भवन जाने के लिए तैयार है कि नहीं? क्योंकि वहीं पर तुझे मेरी उपस्थिति में चलने के लिए मिलेगा। हालेलुया। वहीं पर तुझे मेरे साथ, आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, अदन की वाटिका में छोड़ दिया, रात को ठंडे समय में परमेश्वर आया। किस लिए? उनसे मिलने के लिए, क्योंकि परमेश्वर भी चाहता है कि मेरे बच्चों के साथ मैं उपस्थिति देकर चलूं। हालेलुया, हालेलुया। तो सब समय बिताए आदम हवा, कुछ भी करे, लेकिन एक समय ऐसा हो जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में
लेके चले। हालेलुया। जहां पर हम अपने नशे को याद न करें, जहां पर हम अपनी लोभ लालच कामनाओं को, वासनाओं को, अशांति लड़ाई झगड़े को याद न करें और उल्टा हम परमेश्वर को बोले, परमेश्वर तू मुझे छुड़ा ले, मैं तुझे हजारों में बोलूंगा कि मेरे परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है। हालेलुया। कुछ भी हो जाए परमेश्वर, मैं किसी से डरूंगा नहीं। हाँ? परमेश्वर की उपस्थिति सचमुच जब होता है तो आदमी उसका दीवाना मरने तक हो जाता है, मरने तक। अपना मौत में भी वो याद करता है परमेश्वर को। अय्यूब को देखो, सब कुछ खत्म हो गया लेकिन परमेश्वर का बड़ाई करना नहीं खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी उपस्थिति से वो भरा हुआ था, उसकी उपस्थिति में वो चलता था, इसलिए कोई भी बात उसको टच नहीं कर सकती थी। हालेलुया। लेकिन सच बात बता रहा हूं, उसकी उपस्थिति में चलो तब परमेश्वर क्या करेगा? एक वाचा बांध लेगा। क्या वाचा बांधेगा? वो अपने वचन से, वचन को आपसे बांध देगा कि जा तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा। तो कोई जानबूझकर भी चाहेगा ना, आपके घर में मिसकैरेज नहीं करा सकता। हालेलुया। कोई जानबूझकर कितना भी जादू टोना तंत्र मंत्र कर दे, लेकिन अगर परमेश्वर ने कह दिया कि जा मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, आपका वंश बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर बाचा बांधा हो तब, बाचा बांधा हो, परमेश्वर ने अपना वचन दिया हो तब। हालेलुया। और वो बताता है कि मैं अत्यंत तुमको फलवंत करूंगा। कोई कितना भी रोके टोके मारे कुछ भी करे, आपको फलवंत होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन से आपको बांध दिया है। हालेलुया। उसका वचन बता हुआ है, वो वाचा निभाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब्राहम अभी तक जिंदा है, उसका वंश अभी जाति नहीं बना, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि तेरा वंश ऐसे समूह में बदल जाएगा कि तू उस जाति का मूल पिता बन जाएगा। हालेलुया। तेरे पश्चात तेरे वंश को भी मैं ऐसे ही बचाता रहूंगा। किसके खातिर ये सब कर रहा है? केवल एक आदमी के खातिर, जिसको परमेश्वर ने बोला मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। टेंशन लगता है परमेश्वर के वचन को सुनना। आराधना करने से सर भारी होता है, आराधना करने से तो शांति मिलता है। प्रभु का वचन सुनने से शांति मिलता है। हालेलुया। शैतान अशांत होता है, परमेश्वर का लोग को शांति मिलता है। हालेलुया। आप ध्यान से अगर परमेश्वर का वचन को सुनेंगे ना, परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि मेरी सुनने के कारण तेरा सारा शरीर भला चंगा रहेगा और तू अधिक वर्षों तक जीवित रहेगा। हालेलुया। ये भी बताया परमेश्वर ने नीति वचन में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 33 अध्याय का 12 पद निर्गमन। इसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। भाई बहनों, बिना परमेश्वर का उपस्थिति के आप चलेंगे, एक भी कदम खतरा है। हालेलुया। एक भी कदम आप परमेश्वर की। अब देखो परमेश्वर की उपस्थिति क्या है। कितना लोग सोच रहा होगा पास्टर चर्च आने के बारे में बोल रहा है, या बाइबल पढ़ने के बारे में बोल रहा है, या प्रार्थना के बारे में। आप महसूस जो कर रहे हो उसको मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। देखो अभी स्टेज पे मैं हूं ना, मैं उस परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। आप जो वचन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो बैठे हैं, आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर के भवन में आने को पास्टर बोल रहे हैं, परमेश्वर का उपस्थिति। वचन बाइबल पढ़ने को बोल रहे हैं, परमेश्वर का उपस्थिति। प्रार्थना में नहीं। ये जो आपको अभी जो महसूस हो रहा है, अभी जो आप वचन सुन रहे हो, ये परमेश्वर का उपस्थिति ही को महसूस कर रहे हो आप। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना में जा रहे हैं। देखो इसीलिए इसको तोड़ के समझाया ताकि बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। वो चर्च में घंटों घंटे बैठ के क्या करेगा? ऐसी उपस्थिति जो अभी आप महसूस कर रहे हो, सुनने के बाद, समझने के बाद, प्रेयर करने के बाद, आराधना करने के बाद, अगर ऐसी उपस्थिति में अगर आप 3 घंटा रोज रह जाओ तो आप यीशु मसीह का तरह 1 महीना में चमकने लगोगे। हालेलुया, हालेलुया। ये सच बात है भाई बहन। लेकिन हम जब प्रार्थना करने जाते हैं तो हमारे धन्यवाद से लेके आमीन तक रेलगाड़ी चलता है।
कभी भी उसकी उपस्थिति को, जैसे आप अभी सुनकर महसूस कर रहे ना, आंख बंद करके प्रार्थना में उस उपस्थिति को में समय बिताओ, समय बिताओ, जितना ज़्यादा समय बिता सको, जितना ज़्यादा कान लगा सको, जितना ज़्यादा ध्यान लगा सको, जितना अच्छे शब्दों को खोज सको, और बैठो, ज़्यादा देर तक बैठो, अपने आप को ज़्यादा देर तक खुला रखो परमेश्वर के लिए। देखो, परमेश्वर का आवाज आपका कान में आएगा। हम सच बात बता रहे, परमेश्वर आपसे बात करेगा, उसकी आवाज जरूर आप सुन पाओगे, उस पवित्र आत्मा की आवाज, क्योंकि आपने उसकी उपस्थिति में समय बिताने के अपनी इच्छा से आप बैठे हो, आनंदित होकर। हालेलुया। यीशु मसीह कभी भी अपनी प्रार्थना को क्यों नहीं छोड़ते थे? क्योंकि वो जानते थे कि जो कुछ लोगों में काम कर रही है वो परमेश्वर की उपस्थिति है। इसलिए मुझको परमेश्वर की उपस्थिति लेने के लिए बार बार पहाड़ों में, जंगलों में अलग होके जाना पड़ेगा। हालेलुया। जाना पड़ेगा और वहां बैठना पड़ेगा। चट्टान के पास बैठकर घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं, और 3-3 घंटे, 4-4 घंटे चेले और पब्लिक खड़ी है, और कोई भी नहीं बोल रहा है कि हम चले जाएंगे। यीशु मसीह तो आ ही नहीं रहा है। हाँ बेटा, काम पड़ेगा तो तुम रहेगा इधर, ये बात याद रख लो। हालेलुया। तुमको यीशु चाहिए तो तुमको रहना पड़ेगा। हालेलुया। कौन रहेगा? अच्छा, मुझको खाना चाहिए, बाजार कौन जाएगा? आपका पड़ोसी। खाना मुझको चाहिए तो मुझको बाजार में रहना पड़ेगा, मुझको दुकान खुलने का भी इंतजार करना पड़ेगा, मुझको सब काम करना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं, हम घुटने नहीं टेक सकते। नहीं बेटा, दर्द तुझे घुटनों के दर्द से ज्यादा तेरा दर्द है तो तुझे घुटना भी टेकना पड़ेगा। हालेलुया। घुटनों का दर्द कम होगा तेरे दर्द के सामने, तो फिर तू घुटने टेक। नहीं, मुझे फास्टिंग नहीं रखा जाता, उल्टी आ रहा है, चक्कर आ रहा है, गैस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कोई बात नहीं, लगता है तुझे अभी दर्द ही नहीं हुआ। अभी पता नहीं है कि जिसको दर्द होता है ना, वो कितना दूर तक चिल्लाता है। हालेलुया। कितना दूर तक जाता है आप नहीं जानते उन आदमी को कि रोते रहता है, रात भर प्रार्थना करते रहता है। क्यों? क्योंकि उसको दर्द मालूम है, उसको मालूम है कि मेरा आंसू बहाना कुछ भी नहीं है, उस आंसू बहाने से जो मुझको लोगों का सामने बहाना पड़ेगा। हालेलुया। मेरा घुटनों का दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं है जिस पल मेरा बच्चा दर्द में पड़ा रहेगा या मेरा परिवार दर्द में पड़ा रहेगा। हालेलुया। देखिए, समय ज्यादा हो जाता है, क्या करें हम।